ओके, हाइड्रोजन। सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में अगर आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में यू ऑलरेडी नो दैट हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट पीरियड, लेकिन उसका ग्रुप फिक्स नहीं है। पहले इसको पहले ग्रुप में रखा जाता था, लेकिन अब इसको यहाँ पे बीच पे रखा जा रहा है क्योंकि इसकी सिमिलैरिटीज अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस इन दोनों के साथ है, इसलिए उसको ना फर्स्ट ग्रुप में रखा जा सकता है ना 17th ग्रुप में। देयरफॉर इट्स ग्रुप इज नॉट फिक्स्ड। सो सिमिलैरिटीज विद फर्स्ट एंड 17th ग्रुप क्या है, देखिए फर्स्ट ग्रुप के साथ देखते हैं क्या सिमिलैरिटीज है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप है, दैट इज NS1। इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स लाइक फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। लाइक ऑक्साइड इसका H2O है तो फर्स्ट ग्रुप वालों का M2O रहता है। हैलाइड इसका HX है तो फर्स्ट ग्रुप वालों का जैसे कि NaCl रहता है सेम फॉर्म का। सल्फाइड्स इसके H2S है तो फर्स्ट ग्रुप वाला पोटेशियम उसका भी सल्फाइड K2S रहता है। सो देयर इज द सिमिलैरिटी विद दिस कंपाउंड्स। नाउ हैलोजन के साथ सिमिलैरिटीज क्या है, इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब इट एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हैलोजेंस भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इट हैज़ हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल लाइक हैलोजेंस। आपको पता है किसी भी पीरियड में हैलोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी पीरियड में देखोगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस तरफ बढ़ता है तो यस हैलोजेंस हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज़ नॉन मेटल लाइक हैलोजेंस। इट इज़ डायएटॉमिक इन एग्जिस्टेंस लाइक हैलोजन, जैसे कि Cl2 है, I2 है, फ्लोरीन है, ये सभी। एंड इट फॉर्म्स F- लाइक हैलाइड आयन। ये हाइड्राइड है, ये हैलाइड आयन। सो दोनों के साथ सिमिलैरिटीज है। उसके बाद हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक देखिए, एटॉमिक नंबर तो सभी के सेम ही रहेंगे, बस एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, बस रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, इसलिए इनको काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में यूज करते हैं, बस ये याद रखो। देखिए मैं रिएक्शंस को अब ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब है ये जो इधर दिख रही है ये होगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इधर दिख रही है ये होगी प्रॉपर्टीज। इसका मतलब इस शॉर्ट फॉर्म में हम रिएक्शंस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिख सकते हैं, फास्ट हो जाएगा हमारा काम। देखिए इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को हम समझ लेंगे, या फिर अभी तक हम जो देखते थे वो रिएक्शन कुछ इस फॉर्म की रहती थी, H2 + O2 गिव्स H2O। अब इसको बैलेंस भी करते थे हम, लेकिन ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, वो हम ऑन द स्पॉट भी कर सकते। हमें इंपॉर्टेंट होना चाहिए इसका इसके साथ रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यही सीखना चाहिए। अभी बैलेंस करना ये सब हमने छोटे छोटे चैप्टर्स में 9th क्लास में ये सब पढ़ लिया है, लेकिन 11th क्लास में भी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ लिया है, या फिर हमको आता भी है। ट्रायल एंड एरर से हम बैलेंस ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन हमको जो आता नहीं है वो ये रहता है कि प्रोडक्ट क्या होंगे, बाय प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे। ये अब ये हर बार ऐसी रिएक्शन लिखने की जगह पर मैं इस फ्लो चार्ट्स का यूज करूंगा। फ्लो चार्ट से होगा क्या, कंडेंस्ड फॉर्म में मैं लिख सकता हूं और फटाफट रिएक्शंस रिवाइज भी की जा सकती है, आगे आपको पता भी चलेगा। अब इसका मतलब क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये लेफ्ट साइड को होगी वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। जब मैं इस तरीके से किसी रिएक्शन को लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड वाले और ये प्रोडक्ट है, और ये जो माइनस लिखा हुआ है ये बाय प्रोडक्ट होगा। यानी कि यूजुअल फॉर्म में इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिए Zn + HCl gives H2 and this guy is the byproduct ZnCl2। तो इसको यहाँ पर लिखने की जगह पर मैंने यहाँ पे -ZnCl2 लिख दिया है, समझ लेना है वो। और बैलेंस भी नहीं किया मैंने इस रिएक्शन को, बैलेंस आप ऑलरेडी कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए हमको क्या है, देखिए इधर क्या था, ये देखिए बैलेंस करना है, सिंपल है, ट्रायल और एरर से कर सकते हो। इधर 2 लगा दो, हो गया, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ये क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। ये बहुत आसान काम है, आपको आना चाहिए बस रिएक्टेंट कौन है और उससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, यही इसी पर आप अभी फोकस करेंगे।
और अब इस रिएक्शन को समझ लेंगे, ये क्या है। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड इट इज बीइंग हीटेड, और आपको फॉर्म होगा H2। कभी कभी आपको यहाँ पर कुछ -A ऐसा दिखेगा, तो माइनस लिखा है, इसका मतलब है वो बाय प्रोडक्ट रहता है, सो ये इधर आएगा। और ऊपर अगर प्लस के फॉर्म में अगर कुछ लिखा है तो वो रिएक्टेंट या फिर कैटलिस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है N2O2NO, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट है। और अगर वो -X लिख दिया तो ये होता है बाय प्रोडक्ट, भूलना नहीं है। तो इसी फॉर्म में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी रिएक्शन मैंने लिखी हुई है। ओके।